हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? वेल, तो आज हम जो बीएड का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे पैराडाइम्स। व्हाट आर द पैराडाइम्स? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराडाइम्स? तो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द पैराडाइम्स, तो व्हाट आर द पैराडाइम्स? Paradigms are the basic, it is a way of thinking or looking about something in a new way. Basically we can say that it is a set of ideas, values or way of thinking about something, way of looking upon something. तो आपके जो वे हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप किस वे से किसी चीज़ को देखते हो, किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हो, कैसे किसी चीज़ को लेकर सोचते हो, तो वो हमारे होते हैं पैराडाइम्स। तो हम पैराडाइम्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ सेट ऑफ वैल्यूज, इट इज़ सेट ऑफ आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स, नॉर्म्स which help you to think about something or look upon some topic and other things. तो जब पैराडाइम्स की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड में आती है कि आपका बेसिकली एक चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे किसी चीज़ को देखते हैं, वो सब आपके पैराडाइम्स हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम्स। तो जब मैं इम्पोर्टेंस की बात करती हूँ, पैराडाइम्स टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि टीचर इसके अंदर न्यू मॉडर्न टाइप की नॉलेज को यहाँ पर जनरेट करता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ नॉलेज को वो छोड़कर वो मॉडर्न नॉलेज को जनरेट करता है। कैसे? जैसे मैं बात करूँ कि पहले के टाइम पे जो टीचिंग अप्रोचेज होती थी उसमें टीचर सेंटर पॉइंट होता है। टीचर वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसमें आप स्टूडेंट को कंसीडर नहीं करते, उसमें स्टूडेंट्स की नीड्स या इंटरेस्ट, एबिलिटीज को आप कंसीडर नहीं करते। एज पर द टीचर, जो टीचर को कंटेंट पढ़ाना है वो टीचर अपने अकॉर्डिंग ही कंटेंट पढ़ाएगा। वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को टीच करता है। और जो भी टीचर टीच करता है स्टूडेंट को उसी के अकॉर्डिंग वो लर्न करना होता है। तो बेसिकली वहाँ पर रोट मेमोरी या रोट लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की नीड, इंटरेस्ट को कहीं भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। वहाँ पर आप बात करें तो हम स्टूडेंट को फोकस ही नहीं कर रहे कि स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी नॉलेज अभी तक है या प्रीवियस नॉलेज उसकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट नॉलेज क्या प्रोवाइड की जाए। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर कंसीडर नहीं होती। बेसिकली जब हम टीचिंग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, एक वहाँ पर स्टूडेंट का रोल सिर्फ होता है पैसिव लर्नर का, एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड की जाती कि वो कुछ क्वेश्चंस आस्क कर सके या उसके कोई डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर सके। तो जो टीचर वहाँ पर स्टूडेंट्स को टीच करता है वही एज इट इज स्टूडेंट्स को वहाँ पर लर्न करना होता है। तो बट जब पैराडाइम शिफ्ट्स की बात आती है तो पैराडाइम शिफ्ट्स के अंदर हम ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्रेडिशन वे ऑफ टीचिंग को चेंज करके हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं। आजकल क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अब आप देखेंगे कि कोरोना टाइम के अंदर भी हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। तो क्यों? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक टाइम टू टाइम ये स्टेप आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सकें। न्यू नॉलेज को आप न्यू नॉलेज के अपडेशंस लेते रहें, न्यू वे ऑफ थिंकिंग्स आपके माइंड में आते रहे, न्यू न्यू आइडियाज जनरेट होते रहे आपके माइंड में। तो ये सब आपको चेंजेस टाइम टू टाइम करने होते हैं। तो जब मैं पैराडाइम शिफ्ट की बात होती है तो पैराडाइम शिफ्ट का यहाँ पर बेसिक मीनिंग जो है वो है कि रिप्लेस ऑफ द ओल्ड आइडियाज या ओल्ड वे ऑफ वर्किंग बाय द न्यू आइडियाज, बाय द न्यू वेज ऑफ द वर्किंग एनीथिंग। तो यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर करते हो, कि आप पुराने टाइप की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, न्यू वे ऑफ वर्किंग को फाइंड आउट करते हो, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज अपडेट करते हो। सेम है एज इट इज में बात करूँ तो जब पुराने मैं मेथड, ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल वे में टीचिंग कौन से टीचिंग मॉडल यूज़ करते थे या क्या टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करते थे, बट मॉडर्न टाइम में आप उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। आपको स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि वो किस वे से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को।
तो आपको उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मॉडल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। डिस्कशंस मेथड हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो गया, स्टिमुलेटिंग मेथड हो गया। तो इस टाइप से आप डिफरेंट मेथड्स टीचिंग के यूज़ करोगे, जिससे आप नॉलेज, जो स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करनी है उनको नॉलेज प्रोवाइड करते रहे, वो इजी वे में उसको अडॉप्ट करते रहे और वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे। फिर बात आती है आपकी टाइम टू टाइम। टीचर जो है सिर्फ टीचर का काम यहाँ पर टीच करना नहीं है, टीचर को एज ए को लर्नर भी यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। जब ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग की बात करती हूँ तो वहाँ पर सिर्फ टीचर का काम होता है टीचिंग करना, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद वहाँ पर उसका एंड हो जाता है उनका रोल। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, वो एज ए टीचर कम एक को लर्नर, या मैं कह सकती हूँ कि फैसिलिटेटर का वर्क करता है टीचर। उसको जब तक वो टीचर अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करता टाइम टू टाइम, वो अपनी लर्निंग कंटिन्यू करता, वो स्टूडेंट्स को भी अपग्रेडेड नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू वर्क एज ए को लर्नर so that they can provide upgraded knowledge to the students। वो स्टूडेंट्स को डीप नॉलेज भी प्रोवाइड कर सके ताकि स्टूडेंट्स को हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं टीम टीचिंग की। टीम टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप देखते हैं कि कई सारे टीचर्स आपस में मिलकर काम करते हैं। किसी टीचर ने किसी सब्जेक्ट पर आपको क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, अदर टीचर ने दूसरे उस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। तो इस टाइप से वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा वर्क किस टीचर ने करना है, ताकि हर एक टीचर बेस्ट एफर्ट दे सके, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और आपको ऑल ओवर जो उस सब्जेक्ट की नॉलेज है वो प्रॉपर वे में हो सके। फिर मैं बात करती हूँ चेंज इन ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ओल्ड टाइम में अगर आपको जो नॉलेज देने का मेथड था, जो मॉडल्स थे, जो टीचर स्ट्रेटजीज यूज करते थे, तो उनमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए रेदर देन द टीचर सेंटर्ड। क्योंकि आप चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग प्रोवाइड करेंगे तो आप चिल्ड्रन की नॉलेज, एबिलिटीज इनको कंसीडर करेंगे। वहाँ पर चाइल्ड जो है, स्टूडेंट है, वो एक्टिव रोल प्ले करेगा, वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकेगा। वो मतलब आप कुछ भी टीचर क्लास में टीच कर रही है तो वो एक्टिवली उसको सुनेगा, क्योंकि वो उसके नीड या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चाइल्ड सेंटर्ड को प्रेफरेंस दे रेदर देन द टीचर प्रेफरेंस। यहाँ पर हम चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर कहीं मुझे वर्क नहीं करना, मैं सिर्फ चाइल्ड की फिजिकल डेवलपमेंट या इमोशनल, या फिर मैं बात करूँगी उसकी कल्चरल डेवलपमेंट की बात करूँ, सोशल डेवलपमेंट की बात करूँ, यहाँ पर किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर मुझे उसकी डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो मुझे यहाँ पर चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, उसकी हर एक पर्सपेक्टिव में उसको मुझे क्लियर नॉलेज प्रोवाइड करनी है, डीप नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो एक कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पर है कि आप चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट को भी फोकस करें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स देखो आपके माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड है, उस पर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो इस टाइप से उनके जो भी माइंड, जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग वगैरह मैथ्स के अंदर करते हैं तो उनके लिए आपको कॉग्निटिव स्किल्स की नीड होती है। आपके अंदर लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ कि टीचर को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी उनको प्रोवाइड कर सकें। तो बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट के अंदर या पैराडाइम्स के अंदर मैं इंपॉर्टेंस की बात करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जिनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, स्टूडेंट्स को लर्नर की तरह काम करे, एज ए फैसिलिटेटर वर्क करे। वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स की, को लर्नर वर्क करे, टीम टीचिंग को प्रेफरेंस दी जाए और कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए आपस में। तो इन सब चीज़ों को लेके आप पैराडाइम्स के अंदर इन सब पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट्स के अंदर। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको नमस्ते, थैंक यू।